प्रॉब्लम्स के जो है वो आप डॉक्टर साहब से जो सवालात आपको हों उनके जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएं। तो मैं आऊँगी अपने मौजू की तरफ और बात कर रही थी बच्चों के मतलब कि बच्चों को किस तरह से हम पौधों और दरख्तों से किस तरह से बच्चों की तरबियत करने में हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि वो दरख्त और बच्चे की मैंने बात की, हर तरह से वो बच्चा वो दरख्त जो था वो उसका खैरख्वाह था। अब यकीन माने कि जब आप अगर आपने दास्तान पढ़ी हो या आप सर्च करके पढ़िएगा आपको अंदाज़ा होगा कि हर वो ज़रूरत उस बच्चे की उस दरख्त से पूरी हुई जो एक इंसान भी शायद सही तरीके से उसकी पूरी ना कर पाता। तो उसने उससे ये सीखा कि किस तरह से दूसरों का खैरख्वाह बना जा सकता है। उस दास्तान के ज़रिए बच्चों को अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का जो है वो खैरख्वाह बनना सिखाया जा सकता है। और बहुत दफ़ा बच्चे ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं जो ठीक नहीं होते, उनको नहीं करने चाहिए। वो हम किस तरह से इस मुश्किल से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। हम देखते हैं बहुत दफ़ा बच्चे दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, किसी के मोटापे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या किसी के छोटे कद का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या किसी के बहुत पतले होने का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो इसके लिए बेहतर हल ये है कि आप एक ऐसी पिक्चर लें जो जिसमें एक बाग हो जो दरख्तों से भरा हुआ हो। तो आप उस पिक्चर से अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा देखें, ये अगर सारे दरख्त लंबे होते तो बच्चे दरख्त का फल कैसे खाते, यानी हर बच्चा पहुंच ना पाता और आप उसका दरख्त ना खा पाते। इसी तरह अगर दरख्त जो है वो ये दरख्त जो मोटा है, ये दरख्त मोटा ना होता तो आप इसके ऊपर झूला कैसे लगाते। बहुत सारे बच्चे जो झूला लगाते हैं, खेलते हैं, तो वो बच्चे जो है वो झूला ना लगा सकते और खेल ना सकते। और इसी तरह से जो है वो जो छोटे कद के दरख्त जो है उनकी वजह से आप दरख्त फल खाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस बाग की खूबसूरती इस वजह से है कि इसमें कुछ दरख्त जो है वो छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, और इसी तरह इसकी खूबसूरती इस वजह से, और दुनिया की खूबसूरती भी इंसानों के मुख्तलिफ होने की वजह से है। अगर सारे इंसान एक जैसे होते, सबका कद एक जैसा होता, या सबकी शक्ल एक जैसी होती, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी के रंग का मजाक उड़ाता है तो आप उसको भी ये बात बता सकते हैं कि दुनिया की खूबसूरती भी जो है वो मुख्तलिफ लोगों के होने की वजह से ज़्यादा है। अगर सारे एक जैसे होते तो वो खूबसूरती ना होती। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा टच देना चाहूँगी, मैं बात करना चाह रही थी कि किस तरह से वो लोग जो दरख्त लगाना चाहते हैं, जो पौधे लगाना चाहते हैं, वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग पौधे लगाना चाहते हैं, पौधे के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर मालूमात हासिल किए बगैर, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जरहेज़ मिट्टी की ज़रूरत होती है, और जो है वो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो खुश जगह पर भी नशुनमा पा लेते हैं। लेकिन आप जब सर्च करेंगे, आप जब कंप्लीट मालूमात रखते होंगे, उसकी जगह, उसकी पौधे के मुताबिक आप उसको उस जगह पर लगाएंगे, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको पानी देंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तब ही वो पौधा एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वगरना सिर्फ पौधा लगाने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपना मकसद जो है वो हासिल ना कर लें। इंशाल्लाह आज का हमारा प्रोग्राम भी आपके लिए मुफीद साबित हुआ, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।